हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये वीडियो है। और इस वीडियो में आपके जितने भी वन लाइनर प्रश्न होंगे वो मैं सभी कराऊंगा। तो बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है पहला, उत्तर प्रदेश में अफ़ीम का कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अफ़ीम का जो कारखाना है वो गाज़ीपुर में स्थित है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कौन सा नगर है? तो उत्तर प्रदेश का जो मानचेस्टर है वो कहा जाता है कानपुर को। प्रश्न अगला है, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल स्थापित होने जा रही है। कहाँ होने जा रही है? जगदीशपुर में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो कौन सी कर रही है? हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर ऋणात्मक रही? तो ये किस में रही है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक रही? तो सबसे ज़्यादा जो दर रही है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में, और सबसे कम रही है, ऋणात्मक जो रही है वो रही है 9वीं में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से कितने आर्थिक जोनों में बांटा गया है? तो ये 4 जोनों में बांटा गया है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1993 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1 जुलाई 2001 में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो बेसिक शिक्षा परिषद का जो गठन हुआ है 1972 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1855 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई है 1985 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 2004 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 2005 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेंग गेस्ट योजना कब चलाई गई? तो पेंग गेस्ट योजना है 1994 में चलाई गई। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 2001 और 2002 में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्र की सहायता से मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई 1995 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल योजना किस वर्ष चलाई गई? तो 2005-06 में चलाई गई। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ 2001 में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब आरंभ हुई? तो जो शिक्षा मित्र योजना है 2002 और 1 में आरंभ हुई। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सेवक योजना कब प्रारंभ की गई? तो ग्राम सेवक जो परियोजना है 2006 ईस्वी में प्रारंभ हुई। प्रश्न अगला है, हरदुआंगंज ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो ये है अलीगढ़ में। प्रश्न अगला है, अनपारा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो मिर्ज़ापुर में है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा काठी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है रामगंगा नदी पर स्थित। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1959 ईस्वी में। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो ये की गई 2003 में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में इंदु पत्र का प्रकाशन
किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अंबिका प्रसाद गुप्ता द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का अंश सर्वाधिक है? तो किसका है? तापीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा है। प्रश्न अगला है, प्रदेश में किस नहर परियोजना पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो ये है उत्तरी गंग नहर पर। प्रश्न अगला है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1942 में। प्रश्न अगला है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ये की गई थी रूस के सहयोग से। प्रश्न अगला है, गैसो हाल की पायलट परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई? तो ये की गई आंवला में। प्रश्न अगला है, वारा एवं करछना ताप विद्युत परियोजना किस समूह द्वारा स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है जेपी समूह द्वारा। प्रश्न अगला है, बरेली का सर्वाधिक प्रसिद्ध उत्पादक कौन सा है? तो ये है दिया सलाई। सबसे ज़्यादा दिया सलाई कहाँ बनती है? बरेली में। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।